Hello guys, good morning. Welcome back you all on UK Republic Academy. This is Subhash and I welcome you all guys on this platform. तो guys, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म यूके रिपब्लिक एकेडमी पर। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देखते हो आप लोगों ने देखा है हमारे आज के थंबनेल पर, आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हम लोग अब तक हर चैप्टर के दो दो लेक्चर करने आ रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है किसी पार्टिकुलर चैप्टर के जितने थ्योरेटिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ होते हैं उनको करते हैं, और उसी चैप्टर के अगले लेक्चर में हम लोग जो है न्यूमेरिक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं। सो आज अपना ये एडमिशन का पहला चैप्टर है, पहला लेक्चर है, और इसमें हम लोग जो है आज एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के कुछ थ्योरेटिकल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए। So guys, I would recommend to all of you guys, please ensure to go till the end so that you can get most out of the session and it can be very helpful for all of you. So please ensure that you are going till the end of the session. Okay, चलिए। So guys, पहला क्वेश्चन, मैं जैसे कि आप सब लोग जानते हो, मैं एक मिनट के लिए वीडियो को, जैसे आप लोग क्वेश्चन को देखोगे, मैं रिकमेंड करूँगा 30 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके उसका क्वेश्चन आंसर करिए पहले, और फिर बाद में आप सोल्यूशन के लिए आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे आपके कितने आंसर सही आ रहे हैं। चलिए, तो आई होप अब तक आप लोग अभी लोगों ने इसको आंसर कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, वेट लेट मी चेंज द कलर। ओके ओके, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन टू गेट अ न्यू पार्टनर इंटर इनटू फर्म। कह रहा है किसी पार्टनर्स को फर्म में इंटर करने का क्या रीज़न है? तो पहला है टू इनकरेज अ स्किल्ड एम्प्लॉय, हाँ ये तो सही है, रीज़न है। अगला है टू इनहेंस द गुडविल ऑफ द फर्म बाय टेकिंग आ रेपुटेटिव पर्सन इनटू द फर्म, मतलब हम किसी रेपुटेटिव पर्सन को इसलिए लेते हैं जिससे कि हम फर्म की गुडविल को बढ़ा सकें, हाँ ये भी ठीक है। इस रीज़न से भी हम लोग जो है किसी बंदे को फर्म में एंट्री देते हैं ताकि हम फर्म की गुडविल को बढ़ा सकें। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है गाइस, हम देख सकते हैं अगर दो ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं तो तीसरा आंसर तो आपका ऑल ऑफ दी अबव हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी चलो तीसरे को पढ़ लेते हैं। कह रहा है टू फिलफिल द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म, हाँ ये भी कह सकते हो एक रीज़न है। हम लोग जो है फर्म की कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी कभी पार्टनर्स को एंट्री देते हैं। तो फिलहाल आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन गाइस अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सभी लोग ध्यान से रीड करेंगे। आई होप जो है अब तक सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। कह रहा है अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, इट इज़ मेंशन इन द सेक्शन डैश ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब गाइज ये बात जो है, ये नया पार्टनर जो है सभी पार्टनर्स की कंसेंट से एडमिट किया जाना चाहिए फर्म में। तो ये बात कौन से सेक्शन में कही गई है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। ठीक है, तो आपका इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 31A। ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो सेक्शन 31(1) है वो कहता है कि किसी भी पार्टनर्स को एंट्री तभी देनी चाहिए जब सभी पार्टनर्स एग्री हों। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, मतलब पार्टनर्स को, किसी पार्टनर्स का एडमिशन करते समय इसमें से कौन सा एक मतलब नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, नॉट नेसेसरी उसने पूछा है। तो प्रिपरेशन ऑफ अ न्यू डीड, हाँ यार ये तो नेसेसरी है, ये तो गलत हो जाएगा, मतलब ये तो ज़रूरी होता ही है। कह रहा है सेलिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, हाँ ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी गलत हो जाएगा, इसकी तो ज़रूरत पड़ती है हमें। उसने पूछा कौन सा नेसेसरी नहीं है, मतलब किसी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ऑप्शन सी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी की हमें ज़रूरत पड़ती है। नए पार्टनर्स का जो है नया रेशियो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, हम लोग जो है पार्टनर्स के एडमिशन के टाइम पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आंसर। कह रहा है सेलिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, हाँ ये जरूरी नहीं है, पार्टनर्स के एडमिशन के टाइम पर ये जरूरी नहीं है कि आप जो है आपकी फर्म जो है अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को बेच रही हो। ठीक है, हम लोग फर्म की एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू कर रहे होते हैं, मतलब उनकी वैल्यू का पता कर रहे होते हैं, ना कि उनको बेच रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाइस ध्यान से इसको आंसर करिएगा। आई होप सभी लोगों ने वीडियो को पॉज करके आंसर कर लिया होगा अब तक। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो। ए और बी पार्टनर्स हैं और इस रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। क्या हुआ है? ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिट डी, उन्होंने डी को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया है। द फर्म हैड रिजर्व ऑफ रुपी 50,000, फर्म में कह रहा है 50,000 के रिजर्व भी हैं ऑन द डेट विच विल रिमेन इन द फर्म। अच्छा, ये रिजर्व फर्म में है जो कि फर्म में ही पड़े रहेंगे। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछा, क्या उसने यहाँ से पूछा, देखिए कह रहा है व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो कह सकते हो गाइस उसने ये वाली जो लाइन है ना, ये सिर्फ घुमाने के लिए दी, कंफ्यूज करने के लिए। इस लाइन का कोई यूज़ है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। इस बात का कोई भी मतलब है ही नहीं क्वेश्चन में। सिंपल से कह सकते हो क्वेश्चन यहाँ तक हमारा है और नीचे उसने पूछा है, कह रहा है व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो गाइस इस केस में हम जानते हैं हमारे क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है। गाइस हम लोगों ने एक बात पढ़ी है, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, अगर क्वेश्चन में पुराने पार्टनर्स का सिर्फ ओल्ड रेशियो ही गिवन है, ठीक है, अगर सिर्फ ओल्ड रेशियो ही गिवन है पुराने पार्टनर्स का, तो वहाँ पर उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी वही होता है जो कि उनका ओल्ड रेशियो है, ठीक है। जब अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों ही क्वेश्चन में गिवन है, दोनों ही क्वेश्चन में गिवन है, तो वहाँ पर हमें जो है सैक्रिफाइस निकालने के लिए अपना जो फार्मूला के अकॉर्डिंग जाते हैं वहाँ से जाएंगे। वहाँ पर हमारा सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला क्या बनता है, ओल्ड रेशियो माइनस का न्यू रेशियो, ठीक है। वहाँ पर अपना सैक्रिफाइस रेशियो हमें इस तरह से मिलता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो गिवन है। मैं गाइस फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब कभी भी क्वेश्चन में पुराने पार्टनर का सिर्फ ओल्ड रेशियो ही गिवन हो, तो वहाँ पर उनका जो ओल्ड रेशियो होता है वही उनका सैक्रिफाइस रेशियो भी माना जाता है। तो उसने क्वेश्चन में फिलहाल हमसे ये तो पूछा है कि इनका सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, तो इसका सैक्रिफाइस रेशियो 3:2 का ही होगा। इसके लिए हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें ये बात ये कॉन्सेप्ट पता है तो हम इसको बिना सॉल्व किए आपका आंसर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें कौन सा सही है। तो न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस सैक्रिफाइस रेशियो, तो गलत हो जाएगा यार। न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस का सैक्रिफाइस, हाँ ये सही हो जाएगा। और आगे देखते हैं, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड, नहीं तो गलत हो जाएगा। सब न्यू रेशियो के बारे में पूछ रहा है, तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। न्यू रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस का सैक्रिफाइस। देखिए बी और डी में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो एक चीज़ याद रखना, न्यू रेशियो का फार्मूला ओल्ड रेशियो माइनस का सैक्रिफाइस होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं होता है। यहाँ पर जो दे रखा है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में से, पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में से उनके सैक्रिफाइस को घटाकर हमें जो है न्यू रेशियो मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला क्या होता है। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला आपका होता है, हम इसमें कह सकते हैं ओल्ड रेशियो माइनस का सैक्रिफाइस, ना ओल्ड रेशियो माइनस का न्यू रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला आपका ये बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, ओल्ड रेशियो माइनस का न्यू रेशियो इक्वल टू होता है सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, ठीक है, इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, द एंट्री विल बी पास। अच्छा वो ये कह रहा है जब नए पार्टनर के द्वारा लाई हुई गुडविल की अमाउंट को पुराने पार्टनर जो है विड्रॉ कर लेते हैं, तो उस केस में क्या एंट्री होगी। तो ऐसे केस में हम जानते हैं अगर पार्टनर्स जो है गुडविल की अमाउंट को विड्रॉ करते हैं, तो उससे जो है वहाँ पे पार्टनर्स का ओल्ड पार्टनर जो होते हैं उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो इस केस में आपकी एंट्री बन जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो इस केस में ये एंट्री हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर गाइस देखो उसने जो सिर्फ गुडविल को विड्रॉ करने की एंट्री पूछी है, सिर्फ गुडविल को विड्रॉ करने की एंट्री पूछी, तो हम जो है ऑप्शन नंबर सिर्फ ए को ही मार्क करेंगे, क्योंकि ये जो सेकंड वाली एंट्री है क्वेश्चन नंबर जो बी पर जो एंट्री है, ये एंट्री तब की जाती है जब कह सकते हो जब नया पार्टनर आता है, जब वो नया कह सकते हो आता है, ठीक है, जब वो एंट्री लेता है। और उसने हमसे एंट्री पूछी किस चीज़ की थी, उसने हमसे सिर्फ इसलिए पूछी थी वो एंट्री हमसे पूछी है जो प्रीमियम का पैसा जो है जो कि पुराने पार्टनर निकाल लेते हैं फर्म से, उसकी क्या एंट्री करते हैं। तो फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है, नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर द एंट्री फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स, ठीक है। जो गुडविल अगर फर्म में फॉर एग्जांपल कह रहा है पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर अगर फर्म में कोई गुडविल की अमाउंट ऑलरेडी पहले से ही पड़ी हुई है, तो उसकी एंट्री क्या की जाती है। तो गाइस हम लोग जानते हैं पुरानी, उसको हम बोलते हैं पुरानी गुडविल, ठीक है। अगर फर्म में पहले से कोई गुडविल पड़ी हुई है, मतलब फर्म की बैलेंस शीट में कोई गुडविल की अमाउंट पड़ी है, तो उसको हम बोलते हैं ओल्ड गुडविल। और ओल्ड गुडविल जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आती है। मतलब हम कह सकते हैं ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते समय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है और गुडविल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो आपकी एंट्री बन जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश,
अच्छा, जब नया पार्टनर जो है अपने से गुडविल कैश में नहीं लेकर आता है, देन हिज डैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल, तो जो है गुडविल के अमाउंट के लिए उसका कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाता है। तो हम जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, जब कभी भी नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट को नगद नहीं लेकर आता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। कह रहा है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अच्छा, डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नगद नहीं लेकर आता है, नगद में नहीं लेकर आता है, द एंट्री फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी। तो इस केस में एंट्री क्या होगी, अगर वो अपने हिस्से की गुडविल नगद नहीं लेकर आया। तो हम जानते हैं कि जब कभी भी अगर कोई पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल का पैसा नगद नहीं लेकर आता है, नगद नहीं लेकर आता है, तो क्या करते हैं, उसके जो है कैपिटल अकाउंट से हम लोग क्या करते हैं, उसके करंट अकाउंट से वो पैसा चार्ज कर लिया जाता है। तो इस केस में एंट्री बन जाती है आपकी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डी आर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। कह रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो गाइस एक क्वेश्चन आपका ये पीछे छूट रहा था, इसमें क्या है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। ठीक है, वाई द न्यू पार्टनर। अच्छा, जब नया पार्टनर जो है गुडविल के अमाउंट को प्राइवेटली पेड कर देता है टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, मतलब अपने हिस्से की जितनी गुडविल बनती है वो जो है जाकर पुराने पार्टनर्स को दे देता है, प्राइवेटली चुपचाप से दे देता है। द एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल विल बी, इस केस में गुडविल के ट्रीटमेंट की क्या एंट्री की जाती है। तो गाइस हम लोगों ने पढ़ा है, इस केस में हम लोग सीधा सीधा आंसर कर सकते हैं, जब कभी भी नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल का पैसा पुराने पार्टनर्स को प्राइवेटली दे देता है, तो इस केस में गुडविल की कोई भी एंट्री नहीं की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है at the time of admission of a new partner the amount of assets and liabilities of the firm are revalued। ठीक है, बाय प्रिपेयरिंग डैश अकाउंट। अच्छा, कह रहा है जब किसी पार्टनर्स का एडमिशन फर्म में होता है तो उस टाइम पर फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटी को रिवैल्यू किया जाता है बाय प्रिपेयरिंग डैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाकर फर्म की एसेट और लाइबिलिटी को हम रिवैल्यू करते हैं। तो इसमें गैस आपका ऑप्शन नंबर बन जाएगा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि हम जानते हैं पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो किसी पार्टनर्स के एडमिशन के समय फर्म की एसेट और लाइबिलिटी को रिवैल्यू किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर। ठीक है, या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर। तो ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अपना तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है एट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन के टाइम पर विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड फॉर डिक्रीज इन लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। सो गाइस हम ये से पूछ रहा है कि फर्म के रिवॉल्यूशन के टाइम पर अगर फर्म की कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो जा रही है तो उसकी क्या एंट्री की जाएगी। तो गाइस सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई लाइबिलिटी फर्म की डिक्रीज होती है तो उसको रिवॉल्यूशन अकाउंट के बाई साइड पर दिखाते हैं, क्योंकि ये जो है फर्म के लिए एक प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसको रिवॉल्यूशन अकाउंट के बाई साइड पर दिखाएंगे। बाई साइड पर दिखाने का मतलब ये होगा कि रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। रिवॉल्यूशन अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट कौन होगा, वो आपकी लाइबिलिटी। तो एंट्री आपकी बन जाएगी सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट डी आर टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, जिन बच्चों ने हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस किए अच्छे से क्लास में, आई थिंक उनको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा इसमें। ठीक है, तो आपकी एंट्री बन जाएगी सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट डी आर टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। दूसरा तो होना नहीं है, तीसरे में कह रहा है सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट डी आर टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। हाँ, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि गाइस हम लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रिवॉल्यूशन अकाउंट को ही पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो ये तो एंट्री सेम ही तो है, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा बोथ ए एंड सी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट को पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट नाम से भी जानते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग अस। ठीक है, और जो है अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को गाइस लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से गाइस नीचे जो रेड आइकन आ रहा है उसको जो है हेड कर दीजिए, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, जिससे कि आने वाले सभी लेक्चर्स की अपडेट्स और वीडियो की जितनी अपडेट्स हैं सबसे पहले आपको मिलती रहे और आप अपने आप को अपडेटेड रख सकें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर डे गाइस। हाँ, एक और बात आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आप में से किसी ने अब तक हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो हमें हमारे इस नंबर पर, स्क्रीन पर दी हुई इस नंबर पर 7390879380 पर
ज्वाइन लिखकर सेंड करिए और हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।